हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑफ VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 9 का, दोस्तों क्लास 9 का आप लोगों का 1 और 2 मार्च को होने वाला है। दोस्तों आपका फर्स्ट सिटिंग में यानी कि 1 मार्च को, दोस्तों 1 मार्च को आप लोगों का फर्स्ट सिटिंग में हिंदी और आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों सेकंड सिटिंग में क्या, तो आपका सेकंड सिटिंग में जो है आपका मैथ और साइंस का एग्ज़ाम होगा। क्या तो मैथ और साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आपका 1 मार्च को सेकंड सिटिंग में मैथ और साइंस का एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन से दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको एग्जाम में। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से जो है तैयारी कीजिए। आप लोगों का दोस्तों 2 मार्च को, दोस्तों 2 मार्च को जो है सोशल साइंस का एग्जाम होगा, और जो बाकी का आपका जो है सब्जेक्ट है वो उसका आपका एग्जाम होगा। तो आप लोगों के पास दोस्तों समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप लोगों के पास जो समय है 4 से 5 दिन ही समय आपका बचा हुआ है। तो आप लोग जो है तैयारी जो है जमकर कीजिए, तैयारी आप लोग जमकर कीजिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में जो है तहलका मचा कर आइए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका क्लास 9 का जो एग्जामिनेशन 2024 आपका सब्जेक्ट है विषय, आपका टोटल आपका जो है समय 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, 1.5 घंटा दिया जाएगा। और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पूछाएगा। हर एक सब्जेक्ट में जो आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए आपका सामान्य निर्देश क्या है। तो आप लोग सामान्य निर्देश को पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है, क्या कहता है, कौन सदिश राशि नहीं है। तो आपका सदिश राशि कौन सा नहीं है। पहला देखिए विस्थापन, दूसरा कहता है चाल, तीसरा कहता है त्वरण, चौथा कहता है आपका भार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पहला का ऑप्शन नंबर पहला जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्थापन आपका सदिश राशि नहीं है। कौन तो विस्थापन जो है आपका सदिश राशि नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, क्या कहता है, चाल का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पूछा गया है चाल का एसआई मात्रक। पहला कहता है मीटर, दूसरा कहता है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा कहता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 2 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्न में कौन सही है। तो इसमें कौन सही है दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन कहता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 2as, दूसरा कहता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर तीसरा कहता है आपका यू इक्वल टू भी इक्वल टू यू माइनस 2as, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तब का तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में किसका जड़त्व कम है। तो इसमें से दोस्तों आपका दिया गया है, इसमें से किसका जो जड़त्व कम है, यानी कि किसका भार सबसे कम है। तो देखिए पहला कहता है कार, दूसरा कहता है साइकिल, तीसरा कहता है रेलगाड़ी, चौथा कहता है बस। तो आपका निम्न में किसका जड़त्व कम है। तो आपका साइकिल का जो है सबसे कम जड़त्व है। और आपका यहाँ पूछा जाता कम की जगह अगर अधिक आपको पूछा जाता तो आपका आंसर होता क्या दोस्तों, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। अगर करके आपका पूछा जाता आपका एग्जाम में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका रेलगाड़ी होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पूछा गया है कम, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से
त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो कितने बल की आवश्यकता होगी? पहला कहता है 5 न्यूटन, दूसरा कहता है 10 न्यूटन, तीसरा कहता है 20 न्यूटन और चौथा कहता 2.5 न्यूटन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा 10 न्यूटन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। पहला देखिए क्या कहता है आधा, दूसरा कहता है दुगुना, तीसरा कहता है चौगुना और आपका चौथा कहता है चौथाई। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग जो हो जाता है आधा हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण है। तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने का क्या कारण है? पहला देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा कहता है चुंबकीय बल, तीसरा कहता है घर्षण, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका ये करेक्ट आंसर पहला, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 8 नंबर का प्रश्न कहता है 98 एन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। तो 98 न्यूटन के भार का पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? पहला कहता है 48 kg, दूसरा कहता है 10 kg, तीसरा कहता है 4.9 kg, चौथा कहता है 9.8 kg। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 kg। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया, चंद्रमा पर 10 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। पहला कहता है 98 न्यूटन, दूसरा कहता है 196 न्यूटन, तीसरा कहता है 60 न्यूटन, चौथा कहता है 10 न्यूटन। आपका 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन। चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? 98 न्यूटन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है? देखिए पहला कहता है कार्य बराबर बल गुना समय, दूसरा कहता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तीसरा कहता है आपका कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं जो है आप लोगों के लिए जब वायरल क्वेश्चन अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो को आप देख पाए। और दोस्तों आप वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? पहला देखिए जूल, दूसरा कहता है वाट, तीसरा कहता है न्यूटन, चौथा कहता है पास्कल। तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, वाट। शक्ति का मात्रक वाट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? तो आपका ध्वनि का जो वेग होता है दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है ठोस में, दूसरा कहता है द्रव में, तीसरा कहता है गैस में, चौथा कहता है आपका निर्वात में। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, अधिक सबसे अधिक जो है ध्वनि का वेग किसमें होता है? तो ठोस में होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया, किसी तरंग के तरंग वेग भी तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति एन में संबंध होता है। तो देखिए पहला कहता है एन इक्वल टू भी इंटू लेमडा, बी कहता है आपका भी इक्वल टू एन इंटू लेमडा, तीसरा कहता है आपका लेमडा इक्वल टू भी इंटू एन, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 13 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी इक्वल टू एन इंटू लेमडा। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में कौन पदार्थ है? तो पहला ऑप्शन कहता है प्रेम, दूसरा कहता है ठोस पे और तीसरा कहता है गंध, चौथा कहता है ठंडा। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा ठंडा पेय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नंबर का क्वेश्चन कहता है 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो क्या होगा? तो देखिए आपका 15 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 373 केल्विन। क्या 373 केल्विन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है 273 केल्विन, दूसरा कहता है 373 केल्विन, तीसरा कहता है 473 केल्विन और चौथा कहता है 573 केल्विन। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 373 केल्विन जो है आपका जल का क्वथनांक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया निम्न में कौन कोलाइड है, तो निम्न में कौन कोलाइड है दोस्तों? तो आपका 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं जो है आपका कोलाइड है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है तो क्या होता है? तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 100 n से बड़ा। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन तत्व नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका पानी जो है दोस्तों ये आपका तत्व नहीं है बल्कि क्या है? यौगिक है। क्या दोस्तों? यौगिक है। आपका पानी जो है आपका यौगिक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, तो आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला NaCl। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है सूत्र H2O का साधारण नाम है, तो H2O किसका आपका सूत्र है दोस्तों? तो आपका ये जो है जल का सूत्र है। क्या दोस्तों? H2O जो है आपका जल का सूत्र है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है 0.4 मोल CO2 बराबर है, तो आपका ये बराबर है दोस्तों 22 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 17.6 ग्राम। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है 6.022 गुना 10 का पावर जो है 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो आपका करेक्ट आंसर होगा मोल कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है 1, दूसरा कहता है 2, तीसरा कहता है 3, चौथा कहता है 4। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा। आपका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितने हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 6 जो आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्योंकि दोस्तों आप ऑक्सीजन का जो है आपका परमाणु संख्या होता है कितना दोस्तों? 8 होता है। तो आपका पहला कक्ष में जो आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। सेकंड कक्ष में 6। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 26 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो आपका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ZA। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया जीवन की मौलिक इकाई क्या है? पहला कहता न्यूरॉन, दूसरा कहता है कोशिका, तीसरा कहता ऊतक, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आपको जो है 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके आपको बताना है। अगर आप इसका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग अगर इसका भी आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मतलब समझिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप नहीं जान रहे तो आपको बहुत ही मेहनत करने का ज़रूरत है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आपको दिक्कत होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग 27 नंबर का जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आप लोग कितना कोई इसका आंसर दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका का पावर हाउस है। तो कोशिका का जो आपका पावर हाउस क्या है दोस्तों, आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका कोशिका का पावर हाउस है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये आपका होता है तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राइबोसोम में आपका कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। तो कॉर्क कोशिका में आपका पाया जाता है क्या दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुब्रिन पाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं। तो कौन से ऊतक हैं दोस्तों, आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पक्षमापी एपिथीलियम। आप लोग को याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। तो किस ऊतक के कारण बढ़ती है, आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैम्बियम। क्या दोस्तों, कैम्बियम के कारण जो है पौधों में जड़ और तने की मोटाई की ऊतक बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेंढक के हृदय में आपका जो है दोस्तों कितने कक्ष होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3 कक्ष होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए बुकलंग पाया जाता है। तो बुकलंग कहाँ पाया जाता है, पहला ऑप्शन कहता है बिच्छू में, दूसरा कहता है रोहू में, तीसरा कहता है तिलचट्टा में, चौथा कहता है चूहा में। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिच्छू में आपका बुकलंग पाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है मेंढक है। तो मेंढक क्या है, पहला कहता है शीत रक्त वाले, दूसरा कहता है शीतोष्ण रक्त वाले, तीसरा कहता है उष्ण रक्त वाले, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शीत रक्त वाले जो है मेंढक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक रोगवाहक कीट है। पहला कहता है मक्खी, दूसरा कहता है मच्छर, तीसरा कहता है तिलचट्टा, चौथा कहता है इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। एक रोगवाहक कीट आपका मक्खी भी है, मच्छर भी है और तिलचट्टा भी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, एक दीर्घकालिक रोग है। पहला कहता है हैजा, दूसरा कहता है जुकाम, तीसरा कहता है बुखार, चौथा कहता है एक्जिमा। तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका एक दीर्घकालिक रोग क्या है, एक्जिमा है। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। तो आपका होता है तो किस पोषक तत्व के कारण, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन का था, दाल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो दाल से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 39 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है पहला, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से हमें जो है क्या प्राप्त होता है, सॉरी दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। क्या तो प्रोटीन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई। तो किस कारण के दोस्त चलते हुई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हरित क्रांति के कारण जो है भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसे हम लोग सॉल्व कर लिए। और दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों
40 में से आपको पहले से कितना का आंसर आता था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद दोस्तों आप बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन है दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और ये भी आप अभी जो क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और दोस्तों आप अभी तक अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।